पंच तत्व से तो हम सब जन्मे हैं। हम सब शंख है भगवान के हाथ के। और अर्जुन के हाथ में कैसा शंख है? देवदत्त, माने भगवान से दिया हुआ। ज्ञान भी भगवान से दिया हुआ, शरीर भी भगवान से दिया हुआ। हमारे भीतर जो कुछ भी है ये सब भगवान से दिया हुआ। ये यदि जान लेते हैं ये सत्य को, फिर हम अर्जुन बनी जाते हैं। ये सब ईश्वर से दिया हुआ। जब ऐसा क्रंदन होता है शंखों का, सभी लोग अपना शंख बजाते हैं, माने नाद। तो तुमुलो नाद, पूरा नभंच पृथ्वीं चैव, आकाश और पृथ्वी में दोनों में नाद का इतना जोर से घर्षण हुआ, बड़ा भयंकर लगा। हमारे भीतर ऐसे कृष्ण का शंख भी बज रहा है, दुर्योधन का शंख भी बज रहा है। अच्छे बुरे सभी तरह के आवाज उठ रहे हो। सभी तरह के नाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। माने उस नाद का असर मन, आकाश तो मन तत्व में भी, मन पर भी, शरीर पर भी हुआ। दोनों कांपने लगा, शरीर भी, पृथ्वी भी कांपने लगी, नभ माने आकाश भी कांपने लगा। प्राण शक्ति का ये फायदा होता है। प्राण शक्ति जगे नादोपासन करने से सिर्फ मन की शांति नहीं, मन की शांति के साथ शरीर में भी निरोग अवस्था आती है। आजकल म्यूजिक थेरेपी करके जगह जगह दुनिया में प्रसिद्ध होने लग गया। लोग आपको लगा देते हैं तरह तरह के म्यूजिक ही सुना करके शरीर को ठीक ठाक करने का एक नया साइंस भी आज शुरू हुआ। इस पर काफी संशोधन भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। अब अर्जुन जागा। अर्जुन बोलता है अब श्री कृष्ण को, नादोपासन से, नाद से जागी जिज्ञासा। अर्जुन जागे, बोलते हैं भगवान मुझे, भगवान भी नहीं बोलता, उस पर कृष्ण है, हे कृष्ण मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो मेरे रथ को। मैं दोनों तरफ जो जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं मैं उनको देखना चाहता हूं। एक जिज्ञासु जब पक्षपाती होता है उसको कोई ज्ञान नहीं मिलता। जिज्ञासु जब एक पक्ष में रहता है तो उसको ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासु को पक्षपात रहित होना चाहिए। किसी पक्ष में हो जाए तो वो देख नहीं पाता। हमें किसी भी वस्तु का, चीज का ज्ञान होना हो तो हमने उससे बाहर होना चाहिए, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर। जो भौतिक ज्ञान जो भी होना हो तो हमें उसके संपर्क इस तरह से होना चाहिए कि दोनों पक्ष के बीच में रथ को खड़ा करने के लिए भगवान को अर्जुन ने आदेश दिया। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। किसी भी परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना हो तो उस परिस्थिति से बाहर होके ही देना पड़ेगा, तभी वो ज्ञान ठीक होता है। तो जब अर्जुन दोनों पक्षों के बीच में खड़ा हो गया, देखता है उस तरफ कौन है,
अभी तक तो उसके मन में दुर्योधन के प्रति खूब नफरत थी, बट जब दुर्योधन के बारे में देखने लगा, उनके पक्ष में कौन कौन है देखने लगा, तो उसका दिल पिघलने लग गया। किसको देखता है? खुद की मामा आचार्य जिन्होंने इनको सिखाया, मातुला मामा लोग बैठे हैं वहां पर जिन्होंने इतना प्यार से इनको पाला पोसा, कितने सारे बंधु मित्र जनता सब है, अपने सगे भाई रिश्तेदार, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। जब हम एक परिस्थिति से बाहर खड़े होकर देखते हैं, जिनको दुश्मन समझते हैं, हम उस दुश्मन के भीतर भी कुछ अच्छे गुण को पाने लगते हैं। दुश्मन के भीतर भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे गुण हैं। कहीं बुरा गुण देखते हो, दुर्गुण देखते हो, वो तुम्हें कमजोर नहीं करता, अच्छा गुण तुमको कमजोर कर देता है। दूसरे में अच्छा गुण दिखता हो, वह तुम्हें कमजोर कर देगा। दूसरे में बुरा गुण देखते हो तो बस ठीक है, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, दिल नहीं जागता उस वक्त, दिमाग से काम चलाते हो, या एक जोश या द्वेष जागती है। मगर उनमें कुछ अच्छी चीजों को आप देख लोगे तो हाथ नहीं उठता, फिर हाथ कांपने लग जाता है। हर दुश्मन के भीतर भी छिपा हुआ है कुछ अच्छे गुण। तो अर्जुन को यही नजर आया, उसमें भी सब अच्छा गुण, फिर वो बड़ा शास्त्रज्ञ बन गया। जब अपनी बात को सामने रखना हो तो लोग शास्त्रों की बात करने लगते हैं। तब उन्होंने कृष्ण को बोले कि क्या कृष्ण, तुम्हें क्या मेरे से करवा रहे हो ये युद्ध? इन सब लोगों को मार के मुझे पाप नहीं लगेगा? जब किसी को शराब की नशा छोड़ना नहीं हो तो कहते हमारे हेल्थ के लिए डॉक्टर ने बोला इसको पीना चाहिए। एक सज्जन बोले, वो बहुत उनको अल्कोहलिक थे, माने शराबी थे। वो बोले गुरुजी पता है डॉक्टर ने कहा मेरे ब्लड अल्कोहल बन गया, इसलिए मुझे अल्कोहल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हे राम, जो जैसे अपने को चाहे वैसे मोड़ लेता आदमी। हमने कहा तुम्हें मैं ऐसा नशा दे दूंगा जो तुमसे कभी छूटेगा नहीं, खर्चा भी नहीं लगेगी। ऐसी नशा में आओ, थोड़ा बैठो, सोहम थोड़ा प्राणायाम करो, ध्यान करो, देखो क्या होता है। जब अर्जुन ने देखा अपनापन वहां, दुश्मन में अपनापन, अपने वे लोगों को देखा, उस वक्त थतरा गया। बोला ये सब करके मुझे मिलना क्या? वैराग्य आ गया उसको, इन सबको मार के मुझे मिलेगा क्या? जैसे लोग कहते हैं मरना ही है तो जैसे भी मर जाएंगे, क्या फायदा कुछ करके। स्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं। अब अच्छा काम करो तो भी मरेंगे, बुरा काम करो तो भी मरेंगे, क्या फायदा अच्छा बुरा करने का, पड़े रहो खाली। ऐसे कुछ पंथ है, संप्रदाय, वो बोलते हैं किसी सेवा किसी काम में नहीं विश्वास करते, बोलते कुछ भी नहीं करो, पड़े रहो। मक्खी भी आपके ऊपर आके बैठ जाता है, हटाओ क्यों उसको, रहने दो। ये एक सहज अवस्था हो जाए दूसरी बात है, मगर ये मालूम पड़ रहा मक्खी बैठ गया, उसको हटाना नहीं करके बैठा है, ये मूढ़ता है। किसी को ये पता ही नहीं चले मक्खी बैठा है कि वो मक्खी और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, ऐसा एक भाव में स्थित हो जाने की बात अलग होती है।
लोग नकल करते हैं इन सब अवस्थाओं की, ये दिक्कत है। एक पांव पर खड़े रहना 20 साल, इससे फायदा क्या बताओ? भगवान ने दिया क्यों तुम्हें 2 पांव? किसी ने कहा कि वो बहुत बड़े महात्मा जी हैं, क्यों वो कुटी से बाहर ही नहीं आते हैं? कुटी से बाहर नहीं आते, ये इस महात्मापन है। श्री कृष्ण ऐसा महात्मापन को बिल्कुल नहीं मानता। तो अर्जुन वही चाहता था कि मैं ये सब छोड़ के जाऊं, और शास्त्रों को उद्धार कर करके कृष्ण को ही उन्होंने कहा, तुम क्या मेरे से काम करवाते हो, अब मेरे से नहीं होता। कांपने लग गया, एक दिल की कमजोरी। तो ये अर्जुन विषाद योग सबसे पहला योग है श्रीमद् भगवद गीता में। क्या? अर्जुन विषाद योग। गांडीवम संस्कृते हस्तात्, कहते मेरे गांडीव, मेरा धनुष गिर रहा है मेरे हाथ से, हाथ पांव कांप रही है। कृष्ण मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। जब वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ इस तरह से है, जीवन एक संघर्ष है। जब इस संघर्षमय जीवन को देख कर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वहीं कृष्ण की जरूरत है। आज कृष्ण की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो विदर्भ में जरूरत है। विदर्भ के जितने अपना कृषिक है, खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं, उनके लिए गीता की जरूरत है। अब उनको ये कहना पड़ेगा, चलो उठो, संघर्ष है जीवन, जानते हैं, मगर इसमें कमजोर पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो अर्जुन का विषाद सबसे पहला सीढ़ी है गीता की। एक तो ज्ञान की पिपासा हो, फिर वस्तु स्थिति का परिचय हो, फिर विषाद हो। ये तीनों होना ही है, होगा, और सबके जीवन में हो रहा है। अब तुम अपना देख लो, तुम कहाँ हो? तुम अर्जुन हो, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो? तुम अर्जुन हो? नहीं हो तो बनना है, बन ही गए हो, मान लो। बनना है भी गलत है, मैं बन गया। और वस्तु स्थिति का परिचय है तुम्हें, या एक पक्ष में हो, अभी बीच में, अपना रथ में बीच में नहीं आया हो क्या? बीच में आके देखो। जिसको हम अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, ऑपोजिट वैल्यूज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि एक दूसरे में मिले हुए हैं। एक विलन का यश, हीरो, जितना हीरो लड़ता है उतना विलन का यश है, और जितना विलन अच्छा पात्र अपना निभाता है उतना हीरो का यश है। खलनायक और नायक में बहुत बहुत बड़ी समझौता है, बड़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ऐसे जहर भी अमृत बन जाता है। जितने लाइफ सेविंग ड्रग्स है आप देखिए, वो सब में लिखा पॉइजन, और अमृत भी विष हो सकता है एक मिति से ज्यादा पीने से। तो यहां सब कुछ मिला हुआ है। इसको देखने के लिए बीच में खड़े होना पड़ेगा। तुम जीवन में बीच में खड़े होकर देख रहे हो क्या? सिर्फ दूसरों का ही दोष देखते रहते तो दुर्योधन में हो। यदि अपना भी दुर्योधन का भी दोनों देख रहे हो, अपना भी दूसरों का भी, तो बीच में आ गए। यदि तुम अपना भी दोष, अपना भी बल, कमजोरी, और दूसरों का भी कमजोरी और उनका भी बल को देख रहे हो, उसके लिए बीच में खड़ा होना। जीवन में ऐसे बीच की खड़ी में तुम आ गए हो क्या? ये पूछ रहे। ये हुआ आप
कुरुक्षेत्र में आ गए। फिर विषाद ही विषाद कर रहे हो क्या जीवन भर में? दुख ही दुख। जहां टूट गए हो, कोई हौसला नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो अर्जुन विषाद योग में ही बने हो। पहला गीता का पहला अध्याय ही चल रहा है तुम्हारा। अब ये पहले अध्याय से फिर दूसरे अध्याय में चलते हैं। ऐसे सबको चल चल के एक ही अध्याय में फंसना नहीं। पहचान ही है पहला अध्याय, फिर सांख्य योग दूसरा अध्याय है। हम लोग फिर कल के अध्याय पे फिर कल विचार करेंगे। अच्छा, कोई प्रश्न हो तो सब लिख के ले आना। प्रश्न है क्या कुछ? हाँ, 2-3 प्रश्न है तो पूछ लें, उसके बाद कुछ सत्संग कर लेंगे। गुरुजी। हाँ गुरुजी, सेवा क्या है? जब आपको कोई चीज की जरूरत हो तो वो आप खुद नहीं कर पाते हो, ना खरीद पाते हो उसको, कोई आपको करे, मदद करे, उसी को सेवा कहते हैं। सेवा माने सेवा, उसके जैसे काम करना। जैसे ईश्वर तुमको करता है और बदले में तुमसे कुछ भी नहीं चाहता है, एक थैंक्स भी नहीं चाहता है। लोग हमसे पूछते थे कि कम्युनिस्ट रशिया में तो भगवान ईश्वर को मानते ही नहीं है। भगवान उनको भी सुख, सबको सुख सुविधा संपदा सब देता है, नास्तिकों को भी उतना ही देता है जितना आस्तिकों को देता है। तो मैंने कहा ईश्वर ने बदले में कुछ नहीं करता, तो आप उनको पूछते हो इसीलिए तुम्हें करें, ऐसा नहीं करता। इस सबको देने वाला दाता सबके एक है, तो सबको देता है। वही सेवा सेवा, उनके जैसे हम भी करें, जिनको जो जरूरत है वो हम करें, उनसे कुछ प्रतिफल का अपेक्षा न करते हुए करें, उसको सेवा करते हैं। हाँ, आगे। गुरुजी, कुछ लोगों का विचार है कि आध्यात्मिक पथ पर गुरु की आवश्यकता नहीं है। किसका? आध्यात्मिक पथ पर गुरु की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या कुछ ही लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है? हाँ, वो ऐसा उनको मानना है तो उनका मान्यता है ऐसे। तो कभी उनको लगे हम नहीं जानते, कुछ और भी है, कोई और जानते हैं, फिर उनसे जाके प्रश्न पूछते हैं, तो जैसा प्रश्न उठा तो फिर गुरु की आवश्यकता हो ही गई। जिसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, सब प्रश्न हल हो गया हो, ऐसे लोगों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर एक भी प्रश्न उठता हो जीवन में, तब जानकार के पास जाते ही हो प्रश्न लेके। वह जानकार तुम्हारे लिए चाहो या न चाहो गुरु बनी गए। जैसे कोई कहे मुझे वैद्य की आवश्यकता नहीं, अपने आप दवा कर लो, ठीक है कर लो, मगर कभी तो पड़े, किसी से पूछना पड़े मुझे क्या बीमारी है, मेरे पीठ में देखो क्या मुझे लगा है वहां, तो वो डॉक्टर फिर डॉक्टर बनी गए ना, जिनसे भी आप सलाह लेते हो, दवा लेते हो। कई बार लोग कहते हैं मुझे डॉक्टर मत बोलो मगर मैं दवा दे दूंगा तुम्हें। हाँ? जय कृष्णमूर्ति यही कहते रहे, मैं बोलता हूं तुम इस बात को सुनो, मगर मैं गुरु नहीं हूं, सलाह देता हूं। वो तो ऐसी बात हुई। गुरुजी, बहुत से लोग धर्म कार्य में बहुत धन लगाते हैं। कुछ धनाढ्य लोग धर्म में पैसा लगाते हुए अपने व्यापार का प्रचार मांगते हैं। क्या ऐसे धर्मार्थ कार्य करने से पुण्य प्राप्ति होती है? ये उत्तम तो नहीं है, मगर कम से कम कुछ तो होता है। लेने वाले के देने वाले के लिए तो होता ही है कुछ लाभ। तो उत्तम इसलिए उपनिषद में कहा है जिसी भी तरह से दो, श्रिया देयम, हिया देयम, संविदा देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, जैसे भी दो, ताकि श्रद्धा से दोगे तो तुम्हारे लिए भी लाभ है, अश्रद्धा से लोग दोगे तो कम से कम उनके लिए लाभ है, तुम्हारे लिए ना भी सही।
गुरुजी, परमात्मा परम शक्तिशाली है, वो तो कहीं से कुछ भी कर सकता है, तो परमात्मा को क्या आवश्यकता थी मनुष्य अवतार लेने की? हाँ, सच बात है। मेरे पास भी ऐसे कई प्रश्न हैं। परमात्मा की ये क्या आवश्यकता थी दो आंख एक ही जगह रखने की? एक सामने एक पीछे रख देते, तो पीछे मोड़ के देखना नहीं पड़ता, ऐसे आंख खोलो तो पीछे क्या है सब दिख जाता लोगों को। दो नासिका एक ही जगह रखने की क्या जरूरत थी? कान में कोई ढक्कन नहीं, इसकी क्या जरूरत? ढक्कन कर देते कान पर, और कोई सुन रहा हो तो कान खुली हुई हो, कोई सो रहा हो तो कान बंद हो जाता, तो वक्ता के लिए भी दिख जाता था, तो देखो इतने सौ लोग सुन रहे हैं, इतने नहीं सुन रहे। परमात्मा को आइडिया बैंक की थोड़ा कमी है। चलो हम और तुम मिलके दे देंगे थोड़ा और आइडिया, अगले सृष्टि में सही, अभी नहीं तो। हाँ, नकारात्मक टेंडेंसी से निकलना क्या संभव है? निकलना क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, ताकि ये सब वृत्तियां हैं, नकारात्मक वृत्तियों से जरूर निकल सकते हैं। तो अब बच्चों को देखिए, बच्चों में सब नकारात्मक वृत्तियां नहीं बनी है। यदि रहती भी है तो थोड़ी देर के लिए रहती, चली जाती, हम उसको पकड़ के जकड़ के बैठ जाते हैं। बच्चे भी गुस्सा करते हैं, दूसरे क्षण मुस्कुराने लगते हैं, रो ही रहे हैं मगर हंसने लग जाते हैं। मगर आप रोते हो तो महीनों भर रोते रहते हो, साल भर कभी चला जाता, जिंदगी भर चली जाता है। ऐसे किसी ने पूछा एक व्यक्ति से, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रहा, शक्ल ही ऐसा है। हम ऐसा कर करके रो रो के शक्ल ऐसा बना लिया हमने। नकारात्मक वृत्ति ये वृत्ति ही है, इस वृत्ति से निरोध का नाम ही योग है। यदि प्रकृति में देखें तो शेर बकरी को मारता है, सांप चूहा खाता है, क्या प्रकृति हत्या के विरुद्ध नहीं है? प्रकृति में संहार एक उसका अंग है, प्रकृति का एक अंग है संहार। सृष्टि स्थिति संहार होता है, मगर वो प्राणी पशु पक्षी भी अपने मौज मजाक के लिए नहीं मारते हैं। जब उनको भूख लगे वो भूख के मारे वो मारते हैं उसको। और एक कहावत है, कहते हैं कि यदि शेर इतना एक्टिव हो जाए जंगल में, सारे प्राणियों को एक ही दिन में मार डालेगा? नहीं, वो एक शिकार करता है, कई दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर दूसरा शिकार करता है, बैठा रहता है अपना। तो पशु पक्षी प्राणी भी एक आक्रोश से, क्रोध से किसी को मारते नहीं। देखिए, जो भाव है, इंटेंशन है, उसी से पता चलता है ये हिंसा है कि अहिंसा। पशु पक्षी मारते हैं तो क्रोध से नहीं, आक्रोश से नहीं, द्वेष से कभी नहीं मारते। वे जाके उनको इतना प्यार से, उसकी जीभ में पानी लगने लगता है, पानी आने लगता है, वो जाके एकदम अपना जो शिकार को कर लेते हैं। बस एक करते हैं तो बाकी सब हमें करते हैं। तो मगर हम आप भी ऐसा प्राणी हो के पता नहीं कितने क्या मारा मारी करी, कितने क्या खाया क्या पिया। अब तो मनुष्यों नहीं आया, अभी भी वही करना है क्या? बिल्कुल नहीं, थोड़ा आगे तो बढ़ो। अब अहिंसा के पथ पे चलो, मान लो पशु पक्षियों में हिंसा है, ऐसा भी यदि मान लोगे तुम, अब तो अहिंसा के पथ पे चलो ना। अब छोड़ो ये सब सड़ी हुई चीजों को, क्या खाना है? मांस मच्छी सब छोड़ना चाहिए, सब शाकाहारी बनना चाहिए, वो शरीर के लिए उत्तम है। मैं कई तरह का तर्क दे सकता हूँ, वैज्ञानिक ढंग से तर्क दे सकता हूँ, धार्मिक ढंग से तर्क दे सकता हूँ, सामाजिक ढंग से। इतना सब तर्क सुनना है क्या? या वैसे मान लोगे? वैसे मान लो यार क्यों, क्या तर्क सब सुन करके हाँ बोलोगे कि लगता ही है, सुना भी है। सात्विक आहार, वो आगे गीता में आएगी कि सात्विक आहार क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। तुम्हें तामसिक और राजसिक रहना हो तो इस तरह से सब खाना खाओ, सात्विक आना हो
जीवन में प्रकाश का उपलब्धि करना हो तो सात्विक आहार की जरूरत है। ठीक है ना? हाँ, आखिरी प्रश्न। भगवान को ये संसार बनाने की आवश्यकता क्या थी? अरे मेरे लिए भी तो कुछ काम चाहिए था। भगवान ने संस्कार बन नहीं बनाया तो मैं क्यों आता इधर? हाँ, अकेले रह रह के बोर हो गया। अपने पुराणों में यही है कि भगवान अकेले रह रह के उनको बोरियत आ गई, फिर बोले कि मैं बहुत हो जाऊंगा, एको हम बहुत श्यामा, मैं बहुत बन जाऊंगा। तो वो अपने आप ये बहुत बन गए इतने सारे। देखो कितने सारे भगवान बैठे हैं हमारे सभा में, तो भगवान ही भगवान। तो कहते ना क्या, लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, उनको भेज दो इस सत्संग में, लोग कहेंगे खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जय जय राधा रमण